नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे उसमें से कुछ रिवीजन के तौर पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको थोड़ा सा समझा देंगे। जिनका छूट गया होगा या जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको और अच्छे तरीके से समझ में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, कल हम क्वेश्चन ऐसा दिए थे, हुआ क्या था कि कल ऐसे क्वेश्चन था तो पहले तो हम लोग हरों को सजा रहे थे बढ़ते क्रम में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि बिल्कुल सजा हुआ है, बढ़ते क्रम में हरों को सजा के दे रखा है और उसको हम लोग को सॉल्व करना है। इतनी बड़ी भिन्नों को सॉल्व करना है तो क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो इनका हरों का लॉसर लेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा। कल की क्लास में इसका चर्चा बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा किए थे कि अगर भिन्नों का हरों का लॉसर लेकर के भिन्न को हल करेंगे तो बहुत ही बड़ा मेथड चला जाएगा। आज हम लोगों को क्या करना होगा, वही तरीका होगा। कहे थे आप लोगों को इसको गुणनखंड कर लीजिएगा और ऐसा गुणनखंड कीजिएगा कि उन दोनों का गुणा करने पर 20 आए, लेकिन उनको घटाने पर उनका अंतर जो होता है 1 आ जाए। देखिए, 4 पचे 20, 4 और 5 का अंतर 1 आ गया। उसी तरह से इसका 4 पचे 20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 छके 30। 5 छके क्या हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसका लास्ट वाला इसका पहला बन जाता था, इसके पहले वाला क्लास में भी था। और इसका लास्ट वाला 6 सत्ते 42 और 2 का यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 का अंतर है, यहाँ से 5 छके 30, यहाँ 6 सत्ते 42, एक का अंतर हो रहा है। तो यहाँ से 7 बटे 56, फिर यहाँ से 8 9 72, फिर यहाँ से 9 9 पे 90। अंतर जब सेम हो जाता है तो हम आप लोगों को बताए थे कि 1 बटे फर्स्ट क्या है, 1 बटे फर्स्ट यानी 4 माइनस 1 बटे लास्ट क्या है 10। और इनका एलसीएम जो लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 10 और सॉरी इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। 4 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। 4 10 पे 40, 10 बार में जब 40 आया है तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 10 एकम में 10 हो जाएगा, माइनस 10 चौक का 40 होगा। तो 4 बार में आया तो ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एकम में 4 हो जाएगा। और ये घट के 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6 और बटे में 40। काटना चाहेंगे तो काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। तो 3 बटे 20 जो ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक उसी तरह देखिए, यहाँ भी गुणा के रूप में नहीं था, हम लोग गुणा के रूप में चेंज किए। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल उसी तरह से है। कोई ऐसी संख्या ढूंढे जिसका गुणा करने पर 3 और उसका जो अंतर होगा 1 आ जाना चाहिए। गुणा 3 और अंतर 1। अगर नहीं मिल रहा है तो भी आगे चलेंगे, क्योंकि अब बिना अंतर जब समान नहीं होता था तब भी ऐसे भिन्नों को हम लोग सॉल्व करते थे। यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3 हो गया। अब 1 तिहाई 3 के बाद देखिए इनका अंतर क्या हो रहा है 2, लेकिन यहाँ 2 है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 3 पचे 15, यहाँ भी अंतर क्या है 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। फिर 5 सते 35, इसका भी अंतर 2। फिर 7 9 63, इसका भी अंतर 2। फिर इसका 9 लेंगे तो 11 9 99, फिर इसका लास्ट हो जाएगा फर्स्ट, तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम में 11 तिया 35। फिर यहाँ से 13 से भाग देंगे तो 13 एकम में 13 13 पचे 65। इन 2 का अंतर होना चाहिए, आप लोगों का कभी नहीं गलती होना चाहिए। देखिए, इसमें 2 का अंतर है। फिर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, यानी सेम अंतर है। तो जब अंतर सेम है तो हम आप लोगों को बताया कि कभी भी इसका रूल जो है चेंज नहीं हो पाता है। तो 1 बटे फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट 1 ही है, और माइनस 1 बटे लास्ट क्या है उसका 15। भाई देखिए, बटा में 1 लिखने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम कहे थे इसका अंतर 2 है तो 2 ऊपर नहीं है। जैसे यहाँ इसका अंतर 4 और 5 का अंतर 1 है तो 1 ऊपर था, तब तो किसी संख्या से गुणा नहीं करना पड़ा है, बस 1 बटे फर्स्ट ले लिए, 1 बटे फर्स्ट और माइनस 1 बटे लास्ट, 1 बटे लास्ट 10 था, 10 ले लिए और सॉल्व कर दिए। भिन्नों को घटाना तो आंसर आ गया था, लेकिन अंतर 2 है तो अंतर 2 ऊपर नहीं है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितना
जितना का अंतर होता है उसी के व्युत्क्रम से गुणा। कल के क्लास में आप लोग अच्छे से समझे थे। फिर 15 एकम में 15 और 15 में से गया तो 14/15 आप गुणे 1/2, 2 सते 14 यानी 7 क्या हो जाएगा 15। देखिए यहाँ से ऑप्शन लिख नहीं पाया है, ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन जहां भी 7/15 होगा वही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी तरह से करेंगे। बस हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा, इन दोनों इन सभी का गुणनखंड ऐसा करेंगे सब में अंतर समान समान है, ऊपर वाला मिले या ना मिले उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 के 30, क्लियर है ना। 5 6 के 30 और 5 और 6 का अंतर 1 हो गया। देखिए कितना सिंपल है, मिल गया। फिर यहाँ से इसका लास्ट और इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट हो जाएगा, 6 7 42, इसका भी अंतर 1 हो रहा है। उसी तरह 7 8 56, फिर उसी तरह 8 9 72, फिर 9 9 पे 90। देखिए कितना आसानी से मिल जा रहा है। ऐसे सीरीज वाला तो हमेशा भिन्न, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो कोई ना कोई एक सीरीज बन जाता है। जब सीरीज बन जाएगा तो आसानी से वो भिन्न लग जाता है। फिर 10 गुणे 11, इसको क्या करेंगे, गुणनखंड हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, 1/1 में 5 आ जाएगा, माइनस 1/, लास्ट में कितना हो गया 11 हो गया। अब अंतर सेम है तो बस अंतर सेम है तो इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अंतर सेम नहीं होता, अगर मान लीजिए 5 का अंतर रहता तो 1/5 से गुणा कर देते, 6 का अंतर रहता तो इन दोनों में जितने का अंतर होगा उतना ही से गुणा, उसके उल्टा से गुणा करते। इन दोनों में अंतर 1 है और अंतर 1 ऊपर है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 11 एकम में 11 होगा, माइनस 5 एकम में 5 हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लेते हैं, भिन्न के जोड़ और घटाना में, फिर 5 एकम में 5, फिर नीचे का नीचे 11 5 55, ये घट जाएगा। 11 में से 5 गया तो 6 क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 6/55 नहीं आया है ऑप्शन में कहीं भी, यहाँ पे 6/55 ही होना चाहिए था, यहाँ से 6/55 ही था, 35 हो गया है। तो 6 क्या हो जाएगा 55, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, तो उनको खोजने का तरीका क्या है। लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोगों को बस बता दे रहे हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म करके दूसरा टॉपिक चालू कर देंगे। ठीक है ना। देखिए इसका मान निकालना है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गया है। गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा, हरों का गुणनखंड करके खोजते हैं कि अंतर 3 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि इनका गुणनखंड जो आए ये अंतर मिल ही जाए, लेकिन हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अंतर उनका ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, तो आसान हो जाता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के अगर 4 आप लोग लिख देंगे, समझिए इस चीज को सोचिए थोड़ा सा। 2 दूनी के 4 भी गुणनखंड हो रहा है, लेकिन 2 और 2 का अंतर 0 हो जाएगा, और अंतर या तो 3 आना चाहिए या तो अंतर इसके अलावा कुछ ना कुछ अंतर जरूर आना चाहिए, नहीं तो भिन्न लग नहीं पाती। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 चौक को 4 और 1 और 4 का अंतर देखिए 3 मिल गया, अंत में मिल जा रहा है नहीं मिल जा रहा है, बहुत अच्छा। और फिर इसका लास्ट इसमें फर्स्ट बनाते जाते हैं, 4 9 36। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में अंतर 3 का है, और इन दोनों में अंतर 3 का है तो 3 ऊपर है, लेकिन इन दोनों में अंतर 5 का है तो 5 ऊपर है, बिल्कुल राइट। अब इसका लास्ट जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, और 9 यहाँ देखिए कितना का अंतर होना चाहिए 7 का, तो 9 7 16 होगा, क्योंकि 16 9 144 होता भी है। ठीक है, आप लोग नहीं जान पाएंगे कि 9 का पहाड़ा कब पड़े कि 144 आ जाए, तो यहाँ से मिल गया। देखिए जो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 5 है तो 5 ही का अंतर, यहाँ 7 है तो यहाँ का भी 7 का अंतर हो जाए, तो यहाँ 9 है तो 9 7 16 होगा, जैसे यहाँ 4 है तो 4 और 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पर क्या है 8100 आए, लेकिन उसका अंतर 19 आना चाहिए, अंतर 19 आना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है तो आप लोग खोज लीजिएगा, कहीं ऐसे खोज लीजिएगा, 8100 का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ऑटोमेटिक आसानी से मिल जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग किससे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 बच के 21 हो जाएगा, 3 7 21। देखिए अब लोग 2700 में से 3 घटाएंगे तो कभी 19 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंतर क्या होना चाहिए 19 आना चाहिए। यहाँ 2 संख्या होंगी और दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। तो आगे चलते हैं,
3 9 27, 2 0 बच गया। अब 3 3 के 9 को घटाएंगे तो अंतर 100 का आएगा, जो भी आए। फिर 3 से काट देंगे, 3 3 के 9, देखिए 3 3 के 9 3 27, 27 और 300 का अंतर कभी 19 नहीं आएगा। तो एक बार और चले जाते हैं, फिर 3 से काट देते हैं, 3 3 3 एकम में 3। अब देखिए क्या बच गया, 3 3 के 9 और 9 3 27, 27 3 के 81, ये पूरा का पूरा बन गया 81, 81 और 100 का अंतर देखिए 19 होता है। मिल गया ना, इतनी आसानी से मिल गया। तो 81 गुणे क्या होना चाहिए, 100। इन दोनों का गुणनफल तो 81 100 होगा ही, लेकिन इनका अंतर क्या हो गया, 19 हो गया। देखिए कितना आसानी से मिल गया, खोजना नहीं है, वैसे फैक्टर करके खोजते जाएंगे, 19 अंतर आना चाहिए। देखिए तो 19 आ गया, देखिए 3 3 के 9 3 27 3 के 81, 81 और 100 का अंतर जो होता है 19 आ गया, का मतलब 81 और 100 का गुणनफल 81 100 भी आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, जब अंतर सेम है तो कहे ना ऊपर कुछ भी होता है उनसे नहीं लेना होता है, हमेशा 1/1। ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं क्यों न हो, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, बस ये देखना है कि नीचे जो गुणा के रूप में उसका अंतर ऊपर है या नहीं है। अगर उसका अंतर ऊपर है तो हमेशा 1/1। फर्स्ट क्या है बताइए, फर्स्ट में एक ही है तो बटा 1 लिखते नहीं है, फिर माइनस 1/लास्ट, लास्ट क्या है 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 100 एकम में 100 और 100 में से 1 घटेगा क्योंकि माइनस है, 1 घटेगा तो 99 हो जाएगा, अब बटे में 100। तो जो 99/100 होगा वही आंसर हम लोग का सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट होगा। ऐसे ही गुणनफल करके हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भिन्नों का सीरीज दिया है, इन भिन्नों का हमको वैल्यू फाइंड करना है कि इन सभी को जोड़ेंगे तो इसमें से कौन सी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इनका वैल्यू निकालना है, इन पूरे का मान निकालना है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट ऐसे है, ये समझिए कि इसका पूरे का मान हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, जब इतना बड़ी भिन्नों का सीरीज हो गया है तो समझ जाइएगा हरों का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। वह भी ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिनका गुणनफल 10 हो लेकिन अंतर 1 हो, 1 आ जाए, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर हमेशा सेम नहीं होता है। बताया कि 2 टॉपिक का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 5 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 5 10, लेकिन इनका अंतर 2 हो रहा, 3 हो रहा है तो 3 ऊपर नहीं। अब देखिए अंतर नहीं सेम हो पा रहा है, अब 5 दूनी के 10 करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, और 2 और 5 के अलावा इसका गुणनखंड भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये एकदम यही दोनों गुणनखंड ही फिक्स है, तो इसका मतलब इसका लास्ट यहाँ फर्स्ट बनता है, तो 5 9 8 40। अब ध्यान देना है कि अंतर जब सेम है, यहाँ इन दोनों का अंतर यहाँ नहीं आया तो इन सब में अंतर सेम होना चाहिए, हमेशा ये चीज सीरीज बनना चाहिए। 2 और 5 का अंतर 3, 5 और 8 का अंतर 3, सेम है ना अंतर, आगे भी सेम मिलेगा। देखिए यहाँ से लास्ट वाला फर्स्ट बना है, यहाँ से लास्ट वाला फर्स्ट बनेगा, तो 8 एकम में 8 और 8 एकम में 8, 11/88 हो जाता है। यानी इन दोनों का गुणनफल जो है 40 और इन दोनों का गुणनफल 10, लेकिन और इन दोनों का गुणनफल 88 है, लेकिन अंतर सब में 3 का, यानी आगे भी यही सीरीज होगा, इन दोनों का जो भी गुणनखंड हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, इन्हीं की तरह 3 ही का अंतर होना चाहिए। तो देखिए आप लोगों को कहा है ना कि बहुत ज्यादा दिमाग पे फोर्स न दीजिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे इसको गुणनखंड कर लीजिएगा। 598 का गुणनखंड करिए, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 4 एकम में 4, 1 बच गया, इसमें से 1 जाके 19 हो गया, 4 चौको 16, 16 से 19 3 अधिक है, सॉरी कटेगा ही नहीं है, 2 से काट लेते हैं, सॉरी 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए अंतर 3 होना चाहिए, 2 और इसका अंतर कभी 3 होगा ही, ठीक है। तो अब इसको काट सकते हैं आप लोग, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से काट दीजिए, देखिए 13 से काटेंगे तो 13 दूनी के क्या हो जाएगा 26, और 26 से ये 29 जो है 3 अधिक है, 3 जाकर 39 हो जाएगा, 13 3 39। और हमको देखिए ना अंतर कितना चाहिए था, 13 गुना के क्या होगा 26, और 26 और 23 का अंतर देखिए 3 ही आ रहा था, तो इनमें भी 3 का अंतर है, 23 में भी 3 का अंतर मिल गया ना। तो यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ से 23 होगा तो एक क्या होगा 26। आप उनको बार बार समझाते हैं, पहले छोटा है, ध्यान दीजिए,
पहले छोटा उसके बाद बड़ा, फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो यहाँ भी छोटा और बड़ा ही होना चाहिए, ये नहीं कि 26 गुणे 23 कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब हमारा आंसर सेम नहीं है तो बस वही रूल, हमेशा एक ही रूल होता है, 1/फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 2 माइनस 1/लास्ट, लास्ट कितना है 26, लेकिन ध्यान दीजिए अंतर यहाँ 3 का है तो 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, जितने का अंतर होता है उसे गुणा कर देते हैं। अब आंसर आपका आ गया, 2 और 26 का एलसीएम जो होगा 26 ही होगा, ठीक है। और 2 से भाग देंगे 26 में तो 13 गुना के 26, 13 बार गया तो 13 बार गया, तो इसमें 13 से गुणा कर देंगे क्योंकि 13 बार भाग देंगे 2 से, 13 एकम में 13 अमाइन 26 एकम में 26 एक बार गया, इसीलिए इसमें 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 एकम में 1 ही होगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो गया 12/26 गुणे 1/3, 3 चौक को क्या हो जाएगा 12, और फिर काट दे रहे हैं 2 दूनी के 4 और 2 एकम में 2 तिहाई, यानी क्या आ गया 2/13 आ गया। तो 2/13 जहां भी ऑप्शन में होगा वही आप लोगों की भिन्न ये सही हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में दे दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे दूसरी टॉपिक, वितत भिन्नों का जोड़, वितत भिन्न कैसे लगाया जाता है, वितत भिन्नों के बारे में जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है वितत भिन्न से संबंधित प्रश्न। वितत भिन्न में 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला टाइप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कैसे लगाया जाता है, जैसे इस रूप में भिन्न आ जाता है, इस भिन्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बनेंगे, अच्छे टॉप क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही आसान होता है, इसको लगाने का तो बिल्कुल आसान तरीका होता है। पहले तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ जल्दी से हल करने का तरीका। पहले सबसे पहले आप लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले भिन्न देखिए, पहली भिन्न क्या है 1/6, क्लियर है। पहली भिन्न क्या है 1/6 है, तो 1/6 है तो 1 और 6 लिख दीजिएगा। 2/3 है तो 2 और 3 रखिएगा, मतलब पहले 1 है और 6 है तो पहले 1 रखिएगा और फिर जो है 6 रखिएगा, क्लियर है। 1/6 है तो 1 और 6, यहाँ देखिए 2/3 है ना, अभी लगाएंगे तो यहाँ 2 और 3 लिखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इससे कभी भी आप लोग डरेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर अब आप लोग गिन लीजिए, पहले क्या है 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 छोड़ के लिखते हैं 1, क्लियर। फिर क्या है 1, फिर 1 लिख देंगे, +1 है ना तो +1, यहाँ भी +1, यहाँ देखिए +1 है तो फिर +1 लिख लेंगे, बस अब हम लोग का क्वेश्चन लगने ही वाला है। अब क्या करना है आप लोगों को, ध्यान देने वाली बात ये है कि सीधे ऊपर गुणा हो जाता है, ऐसे गुणा होगा, 6 एकम में 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे सीधे गुणा होता है फिर ये जोड़ लिया जाता है, 6 एकम में 6 1 7, अब वह 7 इसके नीचे लिख दीजिएगा ऐसे 7, क्लियर है ना। फिर उसी तरह वही क्रिया ऐसे जाएंगे तो गुणा 7 एकम में 7 और 7 और 6 13, तो यहाँ आप 13 लिख लीजिए, क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह यहाँ जाएंगे तो गुणा 13 एकम में 13 और 13 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये लास्ट वाला पोर्शन लिया जाता है, यही वाला लास्ट वाला पोर्शन ले लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। समझिएगा क्या आंसर होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लास्ट से लेते हैं, ये 20 है और 13 और 20 है ना, तो लास्ट अंत से लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा आंसर 20/13 होगा, ऐसे आता है, ठीक है ना 20/13। तो अब इसको भाग देते हैं, 13 एकम में 13 और 13 से 20 7 अधिक है ऊपर हो जाएगा बटे में 13, आंसर हो गया 1 सही 7/13, ठीक है ना। 1 सही 7/13 जो होगा वही आपका आंसर होगा, देखिए ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। फिर ठीक उसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन आया है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आप लोग पहले देखिए यहाँ 1/6 था तो 1 और 6 लिखे, यहाँ 2/3 है तो 2 और 3 को लिख लीजिएगा, क्लियर है। फिर देखिए इसके ठीक सामने 1 है, 1 लिखिए, 1 छोड़ के लिखिएगा, फिर 1 है 1 लिखिएगा, फिर जो है 1 है 1 लिख लीजिए, फिर जो है 1 है 1 लिख लीजिए, फिर 1 है फिर 1 लिख लीजिए, गिन लीजिए कौन 1 है, 1 यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 को 1 है तो 1 2 3 4 5 को 1 लिख लिए, क्लियर है। अब सीधा जाएंगे तो ऐसे गिनना, 3 एकम में 3 2
5 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ से 5 एक हमने 5 3 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। फिर 8 एक हमने 8 5 13, तो यहाँ क्या लिख देंगे 13। फिर 13 एक हमने 13 और 8 क्या हो जाएगा 13 8 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 21। फिर 21 से कम में 21 होगा, एक में गुणा करेंगे ना, तो 21 से कम में 21 में इसको जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34 हो गया। क्लियर है। जैसे यहाँ देखिए 13 और 20 आया था तो 20/13 लिखे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ 34 21 और 34 आया है तो क्या हो जाएगा 34/21 हो जाएगा। तो जो 34/21 आया होगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये पहला टाइप में था, अगला टाइप अभी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये पहला टॉपिक में क्या था और दूसरे टॉपिक में क्या हो गया, ये देखिएगा या 1 प्लस करके 1 के बटे के नीचे पूरा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है 1 के बटे पूरा पूरा है, आगे कोई प्लस वाली संख्या नहीं है, टाइप इसीलिए चेंज हुआ। यहाँ पे देखिए सब 1 के बटा सारा का सारा डाटा दिया हुआ है, जितना भी डाटा नीचे दिया गया 1 के बटे के रूप में दिया है। और यहाँ देखिए 1 प्लस 1 बटे क्या है, ये सारे के सारे डाटा दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ करना ही नहीं होता है। हम कहे ना कि पहले नीचे सबसे देखिएगा क्या है 1/1 है, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले आप लोगों को लिखना होगा 1/1 है तो 1 ही लिखना होगा। अगर 1/2 होता तो 1 2 लिखते, 3/4 होता तो 3 4 लिखते। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर इसके सामने देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर 1 को लिख लिए, फिर 1 है, फिर 1 लिख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, फिर 1 है, फिर 1 लिख लीजिए, फिर 1 है, फिर 1 लिख लीजिए, फिर 1 है, लास्ट में एक और। अब क्या करेंगे, सीधे ऊपर जाएंगे तो गुणा करते हैं, 1 के कम में 1 का 1 जोड़ेंगे तो 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। क्लियर। फिर उसी तरह सीधे 1 2 के कम में 2 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 3 के कम में 3 3 2 5, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 5 के कम में 5 3 8 8, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 8 के कम में 8 8 5 13, यहाँ पे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ प्लस के रूप में होता है, आगे कोई ना कोई संख्या जब प्लस के रूप में होती है तो लास्ट में ये जो दो मिलते हैं इनको उल्टा करते हैं। 8 और 13 है तो एक और उल्टा क्या होगा 13/8, तो 13/8 जो होगा ऑप्शन में 13/8 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ 48 नहीं होगा बल्कि 8 होगा। 13/8 जो आंसर में हो जाएगा वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 13/8 होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है, 13/8 होगा इसका आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एक यहाँ कोई प्लस वाली संख्या नहीं, यहाँ अगर कोई प्लस वाली संख्या होती तो बात समझ में आता है। यहाँ कोई भी प्लस वाली संख्या नहीं है, कोई प्लस वाली संख्या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा फिर वही चीज लिखेगा, सारा का सारा चीज वही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, ये 1/4 है तो 1 और 4 लिखेंगे। फिर ठीक इसके सामने 2 है, यहाँ पे 2, फिर उसके सामने 1 है 1, फिर उसके सामने 1 था, उसके सामने 3 था 3। अब कुछ अब आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा जाते हैं तो गुणा करते हैं। 4 दूनी के 8 और 8 है 9, यहाँ क्या हो गया 9। फिर आगे उसी तरह से फिर गुणा, 9 के कम में 9 और 9 4 13, यहाँ पे क्या हो गया 13। 13 3 39, 39 में 9 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 48। क्लियर है, यहाँ पे 48 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 48 जो होगा क्या होगा, कैसे होगा, कैसे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब यहाँ पूरे के बटा ऊपर 1 होता है तो ये बदलता नहीं है, ये 13/48 है। जब यहाँ 1 नहीं होता था तब बदलता था, ठीक है। जब यहाँ 1 नहीं होता था, ऊपर सबके बटा 1 नहीं होता था, तब उल्टा लिखते हैं। लेकिन जब पूरे के बटा 1 के नीचे सभी डाटाएं दे देते हैं, चाहे कोई संख्या होती है 1 होता है तो उसके सारे नीचे दे देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये संख्या 13 क्या आ जाती है 48। इसका ऑप्शन हम गलत लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे भी आप अभी एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला टाइप में क्या होता था, किसी एक संख्या के पूरे बटा नहीं हो पाता था, ऐसे होता था 1 + a 1, फिर यहाँ से नीचे 1 + 1
अपन 1 + 1/2 ऐसे होता है। देखिए इसमें और इसमें अंतर है कि यहाँ किसी एक संख्या है, एक के बटे पूरा का पूरा डाटा दिया गया, लेकिन यहाँ एक के बटे पूरा नहीं है, पूरा तो है लेकिन ठीक सामने एक है, कोई ना कोई संख्या प्लस के रूप में है। जब सामने प्लस के रूप में या माइनस के रूप में कोई भी संख्या नहीं होती है तो उसे हम टाइप 2 में पढ़ते हैं, ठीक है, वो टाइप 2 में आ जाता है। टाइप 1 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन थे, हल करने पे अगर आता था लास्ट में ए और बी तो आंसर b/a हो जाता था। बट यहाँ देखिए अगर लास्ट में a और b आएगा तो आंसर a/b ही होगा, ठीक है, सीधा का सीधा हो जाता है। लेकिन टाइप फर्स्ट में उल्टा करना पड़ता था, ठीक है। जैसे देखिए टाइप 2 है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आ जाते हैं ऐसे बीतक भिन्न में सबसे नीचे आ जाएंगे आप लोग। सबसे नीचे क्या है, 1/5 है, तो हम कहेंगे 1 और 5 को आप लोगों को लिख लेना होगा। ठीक उसके सामने क्या है, +8 है, प्लस लिखते हैं नहीं, फिर उसके सामने 8 को लिखने के बाद क्या बचा, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। क्लियर है ना, और आगे कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ प्लस के रूप में जो रहता है उसी को लिखा जाता है। अब देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, 8 बचे 40, 40 आए 41, नीचे यहाँ फिर 41 गुना के क्या हो जाता है 82, और 82 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 87। देखिए ये पहले ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ऊपर बटा, अगर ऊपर सबसे ऊपर किसी संख्या के बटे के नीचे डाटा सारे के सारे होते हैं तो बस वही आंसर हो जाता है। कहना ए और बी के रूप में जब लास्ट में आ जाता है, ए और बी के रूप में, यानी इसको ए मानेंगे इसको बी, यानी ए और बी के रूप में, तो सीधा का सीधा क्या हो जाता है, बिल्कुल वही आंसर हो जाता है। 41/ही क्या आ जाएगा 87, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक उसी तरह देखिए किसी एक संख्या एक के नीचे सारे के सारे डाटा दिया गया है तो यहाँ भी बिल्कुल वही रूल्स होंगे जो इसमें लगा हुआ है। देखिए यहाँ 1/5 था तो 1 और 5 लिखे थे, यहाँ देखिए क्या 1/2 है तो 1 और 2 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक इसके सामने है क्या भाई, ठीक इसके सामने -2 है तो यहाँ -2, ध्यान दीजिएगा 1 छोड़ के लिखा जाता है, इसको -2 को लिखे। फिर यहाँ +2 है तो +2 लिखिए, +2 प्लस नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर +2 है तो फिर +2 लिख दीजिएगा, फिर +2 के बाद फिर +2 है, 3 को है, देखिए 3 मतलब हो गया सर, ये -2 1 हो गया, +2 हो गया और ये भी +2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से सीधा जाते हैं तो पूरा 2 दूनी के 4, 4 में से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तो 2 दूनी के 4, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। क्लियर। फिर देखिए फिर गुणा करेंगे, 3 गुना के 6, आज 6 में 2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, 3 गुना के 6 2 8 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 8। फिर 8 गुना के 16, 16 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जब ऊपर कोई ना कोई संख्या बटे के रूप में होती है तो यही जो लास्ट में आता है यही आंसर हो गया। क्या हो गया 8/21 आंसर हो जाएगा। 8 में क्या हो जाएगा 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 होगा, 16 3 19 होता है ना, 16 3 19 गलत हो गया, तो यहाँ से 8 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8/19 जहां भी आंसर होगा आप लोगों का वही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरह से आपका बीतक भिन्न भी समाप्त होगा। बीतक भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे हम आप लोगों को दे देंगे। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें बच गया है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करना होता है। ऐसे संख्या दे करके किसी न किसी चर राशि का मान निकालने के लिए बोलता है, तो वहां से हम लोग चर राशि का मान निकालेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल उसी टाइप का है, पहला टाइप में आ गया, क्योंकि जब किसी एक संख्या की यही चीज नहीं रहता तो टाइप 2 में चला जाता है। अगर यही प्लस के रूप में नहीं रहता तो टाइप 2 में चला जाता, बट यही प्लस के रूप में जब कोई संख्या सामने है ना तो वो टाइप फर्स्ट में हो जाता है। मतलब कह रहा है ये x के बराबर ये पूरी की पूरी डाटा है, ये x के बराबर ये संख्या बीतक भिन्न है, तो कह रहा है जब x बराबर इतना है तो इतना का मान इसमें से क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए x की वैल्यू फाइंड कैसे होता है, हम आप लोगों को कहेंगे लास्ट में बिल्कुल नीचे चले जाइएगा, नीचे में क्या दिया हुआ 1 और 2, और ठीक उसके सामने 1 है 1 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 है फिर 1 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 है फिर 1 लिख दिए, फिर उसके बाद 1 है 1 लिख दिए। अब लास्ट में यही सब होगा,
सीधा गुणा करते हैं और तिर्यक जोड़ लेते हैं। देखिए ऐसे 2 एकम में 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और वही 3 आगे बढ़ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं 3 एकम में 3 और 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। फिर देखिए आगे यही बढ़ेगा 5 एकम में 5 और 5 3 8, यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 8 एकम में 8 और 8 5 13 हो गया। तो देखिए टाइप फर्स्ट का अगर यही चीज नहीं रहता तो अगर a बटे b आता तो a बटे b हो जाता, देखिए वो a बटे b, लेकिन ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्लस है आगे, तो जो आता है लास्ट में उसको उल्टा कर देते हैं, जो भी ये लास्ट में आया उसको क्या कर देंगे उल्टा। तो ये किसका मान निकल रहा है, ये x का मान ही तो निकल रहा है ना, तो x बराबर क्या आ गया 13 बटे में 8 आ गया, 13 बटे 8 आ गया। तो अभी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मान हमको इसका ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 2 है और 2 और x के बीच में गुणा होगा, जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच में गुणा होता है। अब देखिए जब गुणा लगाने तो x की वैल्यू हमें क्या वहां पे पुट करना है 13 बटे 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 बटे में 8, और प्लस में ये 7 बटे 4 तो पहले से ही है। अब देखिए गुणा में तिर्यक कट जाता है, 2 चौको 8, जब हर बराबर हो जाता है तो ऊपर को ऊपर जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ है, अगर घटाना रहता हर बराबर वाला तो ऊपर को ऊपर घटा लेते। तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा और 4 बचे 20 हो जाएगा। तो 5 आंसर कौन सा आया, इसका मान हम लोग देखिए पहले x की वैल्यू फाइंड किए और x की वैल्यू फाइंड करके हम लोग इस मान x का मान यहाँ पे रख दिए, फिर सॉल्व कर दिए, 5 आ गया, और 5 जो है ऑप्शन सी में है, तो यही ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन आगे और भी मिलेंगे, आप लोगों को पीडीएफ में दे देंगे। अब आगे भिन्नों का सरलीकरण पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये समय आपका खत्म हो गया, ये टाइप खत्म भी, बीतक भिन्न से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, भिन्नों का सरलीकरण पढ़ेंगे। चलिए।